ओम श्री गुरुवे नमः। आज मैं फिर से आप लोगों के सामने एक आसन लेके आया हूँ, मयूर आसन, जो कि बहुत ही काम का आसन है। हमारे शरीर में वात, पित्त और कफ तीन चीजें होती हैं, इन्हीं से मिलके हमारा शरीर बना होता है। वात, पित्त और कफ अगर बैलेंस ना हो तो इसकी कमी या अधिकता से, तीनों चीजों की कमी या अधिकता से कुछ अलग अलग रोग होते हैं। जैसे वायु अगर अधिक हो गई है तो वायु जनित रोग हो जाएंगे, कफ अधिक हो गया है कफ जनित रोग हो जाएंगे, और अगर पित्त अधिक हो गया है तो पित्त जनित रोग हो जाते हैं। ये अकेला ही आसन ऐसा है कि तीनों दोषों को सम कर देता है, ये तीनों दोषों को खत्म कर देता है और तीनों तत्वों को, वात, पित्त और कफ को शरीर में सम कर देता है। तो इस आसन के बारे में ये कहना कतई गलत नहीं है कि हर रोग को ठीक करने में काम आता है। अगर तीनों दोष, त्रिदोष हमारे सम हो गए तो कोई भी बीमारी हमारे शरीर में नहीं आ सकती है। तो इसका हमेशा ध्यान रखें आप। ये आसन बहुत काम का आसन है, इसका अभ्यास हर किसी को करना चाहिए, परंतु कुछ थोड़ा सा इसमें आप ध्यान दें। ये बड़ी विशेष बात है जो मैं आप लोगों से करने जा रहा हूँ। माताएं बहनें इस आसन की प्रैक्टिस ना करें। मैंने देखा है सोशल मीडिया पे बहुत सारी माताएं बहनें हैं जो मयूर आसन, मयूरी आसन ये लगाती हैं, और ये आसन करना आप लोगों के लिए ठीक नहीं है। इस आसन को करना माताओं बहनों के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। आप लोगों के कुछ जननांग से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो जाती हैं। इस आसन को अभ्यास ना करें, आप इस आसन का अभ्यास ना करें, ये आप लोगों के लिए ठीक नहीं है। मैं शॉर्ट में इतना ही बता देता हूँ, बाकी किसी को डिटेल में पूछना हो तो हम इसके बारे में बात कर सकते हैं। मेरा फोन नंबर है लास्ट में, आप प्लीज मुझे कॉल कर लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा कैसे होता है, क्या होता है। अब इसमें बाकी जितने भाई लोग हैं हमारे, बच्चे, बूढ़े, जवान, सभी लोग इसका अभ्यास कर सकते हैं। देखो भाई, होता क्या है, इस आसन के बारे में हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि ये जैसे मोर को विष का असर नहीं होता है, विष को पचा देता है। तो ये पढ़ के आप ऐसा कतई ना सोचना कि विष पी लोगे और इस आसन से ठीक हो जाओगे। विष का जो अर्थ है, दरअसल विष का अर्थ अधपचा भोजन है। तो ये जो अधपचा भोजन होता है, सभी रोगों का कारण ये है। तो अधपचे भोजन को पचाने में ये हमें मदद करता है। ये हमारी शरीर की अग्नि को बढ़ाता है, डाइजेस्टिव ऑर्गन जितने हैं वो बहुत अच्छे से काम करते हैं। सारा खाना जो उल्टा सीधा भी खाया होता है उसको भी पचाने की क्षमता रखता है। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम को इतना स्ट्रॉन्ग कर देता है कि कभी खाने में अगर कुछ उल्टा सीधा खा भी लिया तो उसको भी पचा देगा। अग्नि को तेज करता है, किसी की मंद अग्नि है तो उसकी अग्नि को बढ़ा के सम कर देगा। और ऐसा नहीं है कि जिनकी अग्नि सम है तो उसको बहुत ही ज्यादा बढ़ा देगा और उसको भस्म रोग हो जाएगा कि जो खाएगा सब भस्म, ऐसा नहीं है। इसका अभ्यास डेली करें। ऐसा भी ना सोचे कि 6 महीने 2 महीने में एक बार अभ्यास कर लिया, हफ्ते में एक बार कर लिया तो आप लोग ठीक रहोगे। नहीं, इसका नित्य अभ्यास करना ठीक है। इसका नित्य अभ्यास करेंगे तो बड़ा लाभ होगा। तो आइए मैं आप लोगों को बताता हूँ मयूर आसन कैसे किया जाता है। मयूर आसन करने के 2 तरीके हैं। देखो, एक तो इसको आप उंगलियों पे लगा सकते हैं, ऐसे करके अपनी उंगलियां ऐसे रखें और तब इस आसन को लगाएं। ये थोड़ा सा कठिन हो जाता है। दूसरा तरीका है, ऐसे करके आप अपनी हथेलियों को रखें और हथेलियों के दम पर ये आसन लगाएं। जब हम ये आसन करते हैं, चाहे हथेली पे चाहे हम फिंगर पे, बाकी रूल्स इसके सेम है सब। ये करके एल्बोज को नाभि के बिल्कुल पास में लगा देना है। दोनों एल्बोज मिला के नाभि के पास, फिर ऐसे करके हाथ रखा और फिर पोजीशन लेके, अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा तो उस तरीके से आपको ये करना है। तो इस आसन को करते हुए ध्यान रखें पूरी बॉडी एक सम अवस्था में आ जाए, मतलब सीधी हो जाए और घुटने आपके टाइट रहे, गर्दन भी समानांतर रहे बॉडी के। इस तरीके से इस आसन को करें। इस आसन को शुरू में 5-10 सेकंड ही हो पाता है ये आसन। इतना करें और इतना करने के बाद फिर आप इस आसन को बढ़ा के 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट तक भी ले जा सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ ये आसन कैसे है। टफ आसन है,
इसको करने के कुछ सरल तरीके भी है, वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बता दूंगा। तो पहले हम देखते हैं आसन करना कैसे ओरिजिनली, फिर हम इसको थोड़ा जन साधारण भी इसकी प्रैक्टिस कर सकें, उसके लिए कुछ काम करेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं, आइए मैं आपको बताता हूँ आसन करना कैसे है। तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया था, आप हाथों को नीचे रखें और कोहनियों को मिलाकर नाभि के पास लगा दें। तो ये था भाइयों मयूर आसन। इस आसन को इस तरीके से आप अभ्यास करें। अब ये तरीका स्टार्टिंग के लिए तो थोड़ा सा टफ है ना, हर आदमी इसको देखेगा तो कर नहीं पाएगा, थोड़ा मुश्किल है। तो इसके मैं थोड़े से सरल तरीके बताता हूं जिससे आप कोई भी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो देखो, ऐसे हमने 2 तकिए लिए हैं। मेरे घर पे ये अवेलेबल था इसलिए मैंने ये लिया है। अगर आपके घर पे छोटे तकिए हैं तो 2 की जगह 3 या 4 तकिए लगा लो, या फिर एक छोटा स्टूल आप रख सकते हैं जिसके ऊपर पैरों को रख के सपोर्ट लेके आप इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं। तो इस आसन के लिए एक तकिया हमने ऐसे रखा, फिर हमने इसके ऊपर एक और तकिया ऐसे रख दिया, तकियों को जमाया। ये अभी भी हल्का सा हिल रहा है, कोशिश कीजिए कोई ऐसी चीज हो जो हिले। तो ये थोड़े गोल ज्यादा है, मोटे ज्यादा है, इसलिए हिल रहे हैं। अभी यही अवेलेबल है तो मैं ये बता रहा हूँ। आपके घर पे ऐसे तकिए होंगे तो वो हिले ना, या स्टूल या चेयर भी आप ले सकते हैं, छोटी होनी चाहिए पर उसकी हाइट हमारे एल्बो से लेकर हमारी रिस्ट तक इतनी लंबी हाइट हो तो बहुत परफेक्ट होगा ये आसन। तो ये आसन के लिए हमने 2 तकिए ऐसे लगाए। बाकी विधि एकदम सेम है, एल्बोज को बेंड करके नाभि के पास लगाकर दोनों हाथों को जमीन पर रखकर हम पैरों को इसके ऊपर रखेंगे और बॉडी को बैलेंस करेंगे। तो आइए देखते हैं इसका एकदम इजीएस्ट तरीका। तो देखिए कितना इजी तरीका था ये, इतना टफ आसन और इतना आराम से हमने बिल्कुल प्यार से उसको कर लिया। तो इस आसन को करके जरूर लाभ उठाएंगे आप लोग, मुझे पूरा विश्वास है। ये आसन बड़े काम का आसन है। फिर भी किसी को समझ ना आए, मेरा कोई भी वीडियो देख के उसको समझ में ना आए और वो कुछ और जानकारी चाहे, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर हमेशा हर वीडियो के एंड पे होता है। आप उस फोन नंबर पे आप व्हाट्सएप कर दीजिए, प्लीज कॉल मत कीजिएगा। और कुछ विशेष काम होगा या नहीं क्लियर हो पाएगा व्हाट्सएप पे, तो मैं आप लोगों से टाइम लेके मैं फोन पे बात कर लूंगा, तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि मेरा भी स्केड्यूल थोड़ा सा बिजी रहता है। और व्हाट्सएप पे आप मैसेज डाल दीजिए, मैं कोशिश करूंगा व्हाट्सएप पे रिप्लाई करने की। अगर नहीं बनती है बात तो फिर हम लोग फोन पे बात करेंगे। तो ये आसन बड़ा मजेदार आसन है और फायदेमंद है। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग इस आसन को करके लाभ उठाएंगे। मेरे वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आते हैं तो कृपया इसको, जो हमारा चैनल है यूट्यूब चैनल, इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स में भी इसको स्प्रेड कीजिए। और मुझे आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। अभी हम इंस्टा पे भी अपने वीडियो डालना शुरू कर देंगे। इंस्टा पे मेरा आईडी है ravi.3624 और फेसबुक पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, रविंदर गिल, ये मेरा फेसबुक का आईडी है। आप उस पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। अभी तो हम इतना ही कर रहे हैं, धीरे धीरे हम कोशिश करेंगे आप लोगों की ओर सेवा की जा सके और भी कई तरीके से हम आपको आपके साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे। सो धन्यवाद।